मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम डीएलएड के प्रथम वर्ष के छात्रों को F1 में इकाई प्रथम के अंतर्गत पाठ्यक्रम की परिभाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की व्यापकता की दृष्टि से अनेक विद्वानों ने इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 परिभाषा है वाल्टर एस मुनरो के अनुसार, पाठ्यक्रम को किसी विद्यार्थी द्वारा लिए जाने वाले विषयों के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों की कार्यात्मक संकल्पना के अनुसार इसके अंतर्गत वह सब कुछ अनुभव आ जाते हैं जो विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। और हमारा दूसरा परिभाषा है रॉबर्ट्स ट्रेवर्स के अनुसार, रॉबर्ट्स ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन रिसर्च में पाठ्यक्रम की गत्यात्मकता पर बल देते हुए लिखा है, एक शताब्दी पूर्व पाठ्यक्रम की संकल्पना उस पाठ्य सामग्री का बोध कराती जो छात्रों के लिए निर्धारित की जाती थी। परिवर्तन आने पर वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की संकल्पना में परिवर्तन आ गया है। यद्यपि प्राचीन संकल्पना अभी भी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है, लेकिन अब माना जाने लगा है कि पाठ्यक्रम की संकल्पना में छात्रों की ज्ञान वृद्धि के लिए नियोजित सभी के लिए किए जाते हैं। अब मेरा पॉइंट है पाठ्यक्रम की अवधारणा या पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरकुरे शब्द से हुई है, जिनका अर्थ दौड़ का मैदान है। जिस प्रकार एक धावक मैदान को पार करते हैं, उसी प्रकार बालक भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को पार करके शिक्षा रूपी दौड़ जीत सकता है। अर्थात जिस प्रकार एक बालक जो है दौड़ का मैदान पार करता है, उसी प्रकार शिक्षा रूपी मैदान पार करने के लिए बच्चों को दौड़ना होता है और धीरे धीरे उस शिक्षा रूपी दौड़ को जीत जाता है। अतः शताब्दी के अनुसार पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस प्रकार चलते हुए बालक अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम की परिभाषाओं में आमूल परिवर्तन हो गया है। अर्थात वर्तमान समय में या आधुनिक समय में जो पाठ्यक्रम है उनकी परिभाषाओं में अनेक परिवर्तन हो गए हैं। प्राचीन धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्यवस्तु थी। पाठ्यवस्तु को प्रायः अध्ययन करके नाम से पुकारा जाता था। वस्तुतः पाठ्यवस्तु को विद्यालय विषयों तक सीमित कर दिया जाता था। साधारण बालक द्वारा कक्षा के बाहर ग्रहण किए जाने वाले अनुभवों को पाठ्यक्रम का अंग नहीं माना जाता था। अर्थात साधारण बालक द्वारा कक्षा के बाहर ग्रहण किए जाने वाले अनुभवों को पाठ्यक्रम का अंग नहीं माना। जैसा जो विद्यार्थी होते थे, अगर कुछ क्लास के बाहर सीख रहे हैं, उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो लोग वह चीज़ नहीं आती है। उस समय की विद्यालय बालक की आवश्यकताओं की अपेक्षा विषय को अधिक महत्व प्रदान किया जाता था। परंतु आधुनिक समय में पाठ्यक्रम की परिभाषाएं व्यापक हो गई हैं। ये परिभाषाएं स्वयं में केवल विद्यालय विषयों को ही नहीं, वरन बालक की वे समस्त क्रियाएं एवं अनुभव आते हैं जिनके लिए विद्यालय मार्ग प्रदर्शित करता है। जैसे पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए कि इसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्नताओं को समाप्त करके, अर्थात जो विभिन्नताएं होती हैं एक दूसरे में, उन्हें सामंजस्य बना विभिन्नताओं को समाप्त करके
समानता की भावना को विकास किया जा सके। अगर समानता की भावनाओं को विकास किया जाएगा तभी देश का विकास हो पाएगा। शिक्षा के द्वारा ये संभव हो सकता है। अब दूसरा है पाठ्यक्रम सामाजिक सुधारों पर आधारित हो, अर्थात जो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लागू किया जाए उसमें सामाजिक सुधार होना अति आवश्यक है। जैसे समाज में अनेक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए पाठ्यक्रम के माध्यम से। और जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, ये सब समाज में व्याप्त हैं, उन्हें इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से दूर किया जाए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके और बच्चों को आगे चलकर उनके सामाजिक सुधार में परिवर्तन कर सकें। और यह होना जरूरी भी है, शिक्षा के माध्यम से ये सब संभव है। आज के मेरे टॉपिक यहीं पर है, मैं ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगले मैं नए टॉपिक पर नेक्स्ट समय में आऊँगा।